मैं अविनाश टाइम स्वागत। आज थोड़ा डेली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखता है, क्योंकि यहाँ से टॉप से ये बहुत नीचे, जबकि निफ्टी जो है वो टॉप के आसपास ही मंडरा रही है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग का पैटर्न भी बन गया, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बना। अगर हम लोग टाइम एंगल डालते हैं तो टाइम एंगल जो पिछला हाई था वहां से अगर हम लोग एंगल डालते हैं, अपवर्ड एंगल के ऊपर तो बहुत अच्छी तरह मेंटेन की यहाँ पे मूवमेंट। और एक जब न्यूज आई, वो न्यूज के हिसाब से ये नीचे की तरफ गैप से ही ओपन होने के बाद बहुत अच्छी तरह सेलिंग आई। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं कि ये हाई लो से ये हाई लो से अगर हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ कितना है, 50% जो मूवमेंट है 44,000, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,000 टू वो जब तक टूटी नहीं, बैंक निफ्टी सेलिंग नहीं आएगी। और वहां से आप देखेंगे 44,500 का लो बना के 47,000 तक की मूवमेंट कर दी। अब मूवमेंट ऊपर की तरफ कर दी, लेकिन वापस एक बार सस्टेन नहीं हो रही है। तो अभी सस्टेन नहीं हो रही है तो यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये हाइस का, ये जो यहाँ से जब नीचे मूवमेंट आई तो ये हाई का अपवर्ड एंगल जो है उसके ऊपर ये सस्टेन होनी चाहिए, और वो सस्टेन होने के बाद ही बैंक निफ्टी की तरफ मूवमेंट आएगी। और वो जो लेवल है वो मेरे ख्याल से 47,100 200 के पास हमको दिखाई देगी। तब तक हमको बैंक निफ्टी मिलेगी नहीं। और निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो ये हाई को अभी जस्ट परसों की मूवमेंट, कल की मूवमेंट टच करके आई है निफ्टी। और वहां से एक शूटिंग स्टार, एक कैंडल स्टिक का पैटर्न है वो बनाया हुआ है। और वो जो पैटर्न है वो टॉप में बनाया जाता है फॉर द सेलिंग। अगर हम लोग सेलिंग के लिए ये पैटर्न समझते हैं तो वो तभी एक्टिवेट होगा जब के पहले का जो कैंडल है उसका लो अगर टूटता है। तो अगर उसका लो हम लोग देखते हैं तो 21,058 का होता है, तो 21,650 एक अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलिए, या तो 21 का जो जोन है, 30 से लेके 50 का जोन पकड़े। वो अगर जोन टूटता है तो ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा कि हमको वापस प्रेशर आते हुए, और वो जो प्रेशर है वो 21,200 तक वापस एक बार आते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर अगर यहाँ से ये इंटैक रख के अगर ये निफ्टी निकल गई और 22,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो, लोग एक शार्प अप मूव देख सकते हैं आने वाले दिनों में। के लिए एक जो न्यूज़ है, अभी एफओएमसी की मीटिंग है, उसमें अगर गाइडेंस अच्छा आया मतलब अगर अगले टाइम हम लोग रेट कट करने की सोच रहे हैं, इतना भी अगर बयान दे दिया मिस्टर पॉवेल ने, तो भी मार्केट को तेजी में आने के लिए उतना रीजन पूरेसा है। मतलब मैं हम लोग बोलते हैं कि एक रीजन होना चाहिए मार्केट में तेजी आने के लिए, तो वो रीजन मार्केट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वो अगर 22,000 के ऊपर निफ्टी लेके जाती है तो हमको बहुत बड़ी तेजी वापिस हम लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी में फिन निफ्टी के लेवल्स में आपको थोड़ा सा गाइडेंस कर देता हूँ। फिन निफ्टी जो है अभी 20,300 के आसपास क्लोजिंग आई हुई है। अगर आप देखते हो तो ये लो के नीचे, ये लो के
सॉरी, ये लो के नीचे ये लो नहीं मारा हुआ है फिन निफ्टी ने। तो सेकेंड हाई जो है, ये फर्स्ट हाई है और ये सेकेंड हाई। सेकेंड हाई से मैंने जो अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, वो अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक फिन निफ्टी में मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी नहीं। तो आप देखेंगे कि ये फिन निफ्टी में डाला हुआ जो अपवर्ड टाइम एंगल है वो कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मतलब करीबन 4 से 5 जगह पे रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने नीचे से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल डाला हुआ है वो यहाँ पे ब्रेक किया, और ये ब्रेक करने के बाद अभी नीचे की तरफ क्लोजिंग दी हुई है। तो अभी यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग दी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर कल कोई भी हाल में ये वापस रिगेन नहीं करती है, ये मूवमेंट अगर ये अपवर्ड एंगल के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होती है, तो फिर हमको नीचे की तरफ यहाँ तक की मूवमेंट मिलेगी। और ये जो मूवमेंट है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेवल करीबन 20,120 तक आएगी, मतलब 20,100 की लेवल है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं 20,300 से नीचे की तरफ 20,200 है, और अगर ये ऊपर की लेवल अगर रिगेन करनी है तो ऊपर 125 पॉइंट, मतलब 20,425 से 30 का एक पॉइंट है जो उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अगर ये 20,425 30 के ऊपर अगर जाती है तो वापस एक बार तेजी में आने की कोशिश करेगी, और नहीं तो फिर 20,100 की तरफ जाके वहां पे सपोर्ट मिलने के लिए सपोर्ट ले सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको CNX फाइनेंस की लेवल बता दी है। शॉर्ट लेवल तो ज़्यादा मैं उतना डीपली नहीं देख रहा हूँ। अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो आपको सिर्फ ये जब तक ऊपर का अगर देखा जाएगा तो ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो हमको मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। तो एक 20,420 के ऊपर 20,550 का एक लेवल आ जाएगा जहाँ पे फिन निफ्टी रुक सकती है। और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये सपोर्ट की जैसे काम करेगा, 20,230 के लिए एक सपोर्ट के जैसा काम कर सकता है। तो ऑल इन ऑल मैंने CNX फाइनेंस के आपको लेवल बता दिए। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल बता देता हूँ। बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रही है। अगर हम लोग देख रहे हैं तो नीचे से जब जाती है ऊपर की तरफ मूवमेंट, तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लो से ये लो बना, एक हाइयर लो बना, तीसरा एक हाइयर लो बना। कल ये लो था, इसके आसपास ही ये लो बना हुआ है, ज़्यादा कोई ब्रेक हुआ नहीं है। तो कल अगर ये ही लो इंटैक्ट रख के अगर वापिस ये अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस हो जाता है, तो ही बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखेगी। और वो जो मूवमेंट है वो है करीबन 40,100 के ऊपर हमको मिलेगी। अभी क्लोजिंग में 45,750 है, 40,100 के ऊपर ही मूवमेंट देखने वाली है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी में हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस का मतलब ये है कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी फिसल गई तो 44,000 या 45,000 तक की मूवमेंट हमको तरफ दिखाई देगी। सॉरी, 45,000 तक की मूवमेंट तरफ दिखाई देगी, और फिर थोड़ा सा वीकनेस हमको दिखाई देगा। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, अगर ये हाई और ये लो, जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो ये हाई और ये लो से तो ये क्रॉस तो हो चुका है, और 45,500 50% का लेवल है। तो जब तक 45,500 नहीं टूटता है तब तक मैं बोलूँगा ऊपर की तरफ 46,620 और 43,164 ये लेवल हमको सकती है। तो हमको 45,000 अगर तेजी करनी है तो 45,500 में करिए, या तो फिर 46,100 के ऊपर कीजिए,
ये दो लेवल जो है तेजी की लेवल है ऊपर की तरफ। और अगर 45,500 के नीचे अगर जाती है तो फिर हमको 45,000 की एक लेवल मिलेगी जहाँ पे निफ्टी जाती हुई दिखेगी। और से नीचे फिर 44,420 44,500 के आसपास। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने लेवल बता दिया, निफ्टी का लेवल मैं बता दिया। अभी निफ्टी का लेवल जो है जैसे सेम सिनारियो है। अगर हम लोग देखते हैं कि ये हाई के ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, हाई जो है वहां से ये लो तक का अगर हम लोग गैन एक्सचेंज गैन डाल रहे, सॉरी परसेंटेज डाल रहे, तो गैन परसेंटेज से भी ये पता चलता है कि बी 21,550 जब तक टूटा नहीं है तब तक कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी अभी 21,761 के आसपास है और ये लेवल भी 750 का लेवल भी लेवल है, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं टूटता है तो हमको अगेन वापस कल 21,000 22,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है। मतलब ये जोन जो है ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जोन में ही कल निफ्टी खेल सकती है। और अगर नीचे की तरफ फिसल गई तो फिर हमको एक सपोर्ट की तरफ जो मैं आपको बोला 550 के आसपास बैंक निफ्टी आती हुई दिखेगी। तो नीचे की तरफ निफ्टी 21,550 और ऊपर की तरफ 22,000, ये अभी जोन है जहां पे निफ्टी खेल सकती है। आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि कल का आज का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके एक 15-20 पॉइंट पकड़ के चलिए। वो अगर नहीं टूटा और निफ्टी ऊपर की तरफ आ गई 21,700 या 800 के ऊपर अगर निफ्टी आ गई तो आपको तेजी करने में हर्ज नहीं है और 22,000 तक की मूवमेंट उसमें दिख सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है। टाइम एंगल बहुत फैंटास्टिक काम, यहाँ से आप कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। आज के दिन में जैसे कि मैंने कल बताया था कि टाइम एंगल जो आया हुआ है आज के दिन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ ये टॉप से मैंने जो अपवर्ड एंगल टाइम डाला हुआ है, ये मैंने कल बताया था कि कोई भी हाल में ये टाइम एंगल क्रॉस होना चाहिए। अगर ये टाइम एंगल क्रॉस होता है 21,970 के ऊपर 60-70 के ऊपर अगर निकलती है तो ही तेजी बनेगी, नहीं तो तेजी नहीं होगी। ये मैंने क्लियर कट बताया था। लेकिन क्या हुआ कि बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर आई लेकिन बहुत टाइम यहाँ पे खेलने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट देने के बजाय उस तरफ मूवमेंट, और यही वजह है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस मोड पे निफ्टी हमको ले गई है। और ये कॉशियस मोड हमको 21,550 तक भी नीचे ले जा सकता है। तो ये कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह हमको निगेटिविटी दिख रही है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, थोड़ा सा पोजीशन कंट्रोल में रखेंगे तो बेटर रहेगा। जब निफ्टी में 22,000 क्रॉस हो जाएगा तो मैं खुद बोलूँगा कि पोजीशन अच्छी तरह हम लोग रन कर सकते हैं, पोजीशन कैरी कर सकते हैं। लेकिन अभी पोजीशन कैरी करना थोड़ा सा डेंजर लग रहा है। अगर कोई भी हाल में 21,550 टूटता है तो फिर निफ्टी में हमको अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ सपोर्ट करती है कि हाई से अगर मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है तो वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। ये लो से अगर हम लोग देखते हैं तो डाउनवर्ड एंगल यहाँ से भी वो सपोर्ट कर रहा है। तो ऑल इन ऑल निफ्टी में मुझे सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी सी डरावनी है। आपको आपकी पल के ही काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।